अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आए हैं नए ब्लॉग के साथ और आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। तो जी आतिफ साहब, अब तो आप देखते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है उसको आए को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन जो महंगाई का रेट है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो डबल हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें अप्रैल में ये गवर्नमेंट आई थी। अप्रैल से पहले के अगर हम हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, स्पेशली जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म था। पीटीआई की गवर्नमेंट थी आई थिंक। तो स्पेशली जो है ये जो है ना महंगाई या इन्फ्लेशन पे बहुत शोर मचा हुआ था कि हाँ इसमें कोई नो डाउट इसमें के जो है ना प्राइसेस ऊपर भी थी, प्राइसेस बढ़ी हुई थी, उसकी डिफरेंट रीजंस थी। ठीक है, कुछ जो है कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट से, और कोविड भी आया जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसी के टेन्योर में। एक तो बात मैं आपसे सर क्या कहूँगा, वो ये बात क्या सही भी है कि कोविड की वजह से ओवरऑल दुनिया में महंगाई ज्यादा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, ये भी था कि कोविड की वजह से जो है ओवरऑल प्राइसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे वो अफेक्ट हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, देखें क्योंकि पाकिस्तान भी इसलिए इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान बहुत सी मेजर चीज़ें इंपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, फिर डॉलर का रेट भी ऊपर, डॉलर से आपका जो भी आपने चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर में इंपोर्ट होगी। इम्पोर्ट हो। ठीक है ना, आपकी जो बेसिक फूड की चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल है आपका, ठीक है, कुकिंग ऑयल है, ये भी इंपोर्ट इम्पोर्ट होता होते हैं। है। ठीक है, शुगर में जो जिस चीज़ की रिफाइनरी जो होती है उसकी। बहुत सी बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी वो इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो कोविड की वजह से भी प्राइसेस जो हैं वो उनमें एक राइज आया हुआ था। इन्फ्लेशन बेसिकली इंटरनेशनल इन्फ्लेशन था, बिल्कुल और कुछ हद तक हमारा जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसकी जो है वो बैड गवर्नेंस भी थी। ठीक है, उनसे कुछ इंटरनली भी कुछ मैटर कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो खैर ये सिचुएशन थी अप्रैल तक तो ठीक है, लेकिन अप्रैल में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो फिर कहा तो यही जा रहा था कि एक्सपीरियंस लोग आ गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जो भी, और 11 पार्टीज जो हैं वो उनका जो है इत्तेहाद हो गया, ये मिल के गवर्नमेंट चलाएंगी। ठीक है, ये तो यही सोचा जा रहा था कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो है ना सिचुएशन बेहतर होगी अगर ये सारे जो है एक्सपीरियंस लोग आके बैठ गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है 6 मंथ आई थिंक हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक 6 है, मंथ्स हो गया। ठीक है, अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं। तो लेकिन चीज़ें कंट्रोल होने की बजाय मेरा ख्याल है फर्दर जो है ना वो ख़राब हुई हैं। ठीक है, खराब हो रही है। जो इन्फ्लेशन है वो तो पीक पे है, बिल्कुल है। इन्फ्लेशन पीक पे है। ठीक है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी है, दालें, बिल्कुल ठीक है ना, ग्रोसरी आइटम जो हैं वो इन 6 मंथ में जो है वो 50% के राउंड अबाउट उनमें राइज आ गया, उनकी प्राइसेस में राइज आया है। बिल्कुल है। तो जो हमारी सिचुएशन चल रही है वो स्पेशली जो है पुअर लोग हैं, जो गरीब के लिए तो यहाँ पे जो है ना सस्टेन करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। बिल्कुल उसकी वजह देखे ना, महंगाई हो रही है और जो आदमी कमाता है वो वहीं पे ही है। जी जी बिल्कुल। उसमें नहीं इंक्रीज हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें जो एक तो बेसिक जो हमारी आइटम्स होगी उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखें, बिल्कुल ये अभी रिसेंटली आप देखें यूनिट उन्होंने इतने बढ़ा दिए वो हैं। ऑलमोस्ट जितना यूनिट पे वो बिल आ रहा था उतने सारे टैक्सीज ऐड हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो गरीब बंदा कैसे पे कर सकता है? जो हमारे जो मुल्क की जो सिचुएशन है वो बेहतरी की बजाय जो है ना खराब होती जा रही है। जिस तरह अभी आते सब श्रीलंका का हाल देख रहे हैं। देखें, हाँ श्रीलंका तो देखें जो है ना वो तो डिफॉल्ट कर गया ना, बिल्कुल डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट कर गया। हम भी उस नहज पे पहुंचने वाले हैं शायद। उस नहज में अल्लाह ताला बेहतर करे, खैर इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह। उस नहज में हम ना पहुंचे, लेकिन जो है हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ठीक है, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स है इस टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देख लें, गैस की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं, पेट्रोल की प्राइस देख लें आप। पेट्रोल अब देखें पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनली उसकी प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही नीचे आ हैं, रही और हैं, हम यहाँ पे ऊपर हो रही हैं। हम बेसिकली प्रॉब्लम यही है ना कि हम एक तो आईएमएफ के साथ जो है हम कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स होती हैं,
ऑब्वियस देखें, आपको जिसने भी लोन देना है, कर्जा देना है, उसने उसको वापस के लिए उसको कमिटमेंट चाहिए होती है, ठीक है, श्योरिटी चाहिए होती है बेसिकली। वो अब इंटरेस्ट की सूरत में हो या किसी भी सूरत ठीक है, में। श्योरिटी इसलिए मिलेगी तो वो देखते हैं जी ये वापस दे पाएंगे, वो अपनी कंडीशन आप पे फिर जो है ना वो इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से भी अब हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही है, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से आपकी जो है ना हर चीज बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, पेट्रोल देखिए, के बगैर तो कुछ हो ही क्योंकि नहीं। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, बिल्कुल आपकी ऐसी। हर चीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से ही शिफ्ट होनी है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, आपकी सब्जी, फ्रूट, बेसिक जो भी चीजें हैं, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ग्रोसरी आइटम, वो सब अफेक्ट करती हैं जब पेट्रोल की प्राइस जो है वो राइज करती है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है अभी पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और जो बेसिक हमारी नीड है, हर चीज़ की जो प्राइस है वो मेरा ख्याल है एक तारीख की सबसे बुलंद जगह, बुलंद सतह पर सतह पे पहुंच गई, वो बिल्कुल। पहुंची हुई है। डॉलर का रेट भी देखें बहुत हाई है, वो बहुत हमने इंपोर्ट करनी होती है चीज़, डॉलर का रेट नहीं, और एक्सपोर्ट तो हम इतना करते ही नहीं है। बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रिसिटी और जो है गैस की प्राइसेस के इंक्रीज की वजह से, और स्पेशली टैक्सेस की वजह से, गवर्नमेंट टैक्सेस को लगा रही और है, लगा रही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। उसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो रहा है। बिल्कुल वहाँ ऐसे। पे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, उनका रोजगार लगा हुआ है, वो रोजगार उनका खत्म होने जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कह दिया हम बंद कर रहे हैं, नहीं हम सस्टेन नहीं कर पा रहे इस तरह की सिचुएशन में। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है, गैस की जो प्राइसेस हैं, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने जितने लगा दिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो सिचुएशन तो बहुत ही जो है ना वर्स हो चुकी है इस टाइम। अल्लाह ताला बेहतर करें, पाकिस्तान के हालात जो हैं, अल्लाह ताला की रहमत से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट से जो नज़र आ रहा है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही। शायद मे भी उनका इंटरेस्ट नहीं है शायद इस तरफ, लेकिन अब तो वो आते सब कह रहे डर भी आ रहे हैं। हाँ, इसहाक डार भी आए हैं, और डॉलर थोड़ा सा उनके आने से उनके आने से हुआ है कि वैसे ही डॉलर थोड़ा सा नीचे तो आया, लेकिन अभी कोई खास तो नहीं हुआ। वो आई थिंक वो IMF के साथ जो है ना मुलाकात के लिए भी अमेरिका भी जा रहे थे, सुनना है, मेरा चले गए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसहाक डार भी आए हैं, लेकिन जो सिचुएशन है ना जहाँ तक पहुँच चुकी है, बिल्कुल हालात जल्दी बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, और इसमें जो है पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। स्पेशली आम आदमी का जो है नुकसान हो रहा है। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। फिर फ्लड भी आ गया हुआ है, बिल्कुल आगे ठीक है, फ्लड से और भी सिचुएशन जो है वो वर्स हुई है, ठीक है, जो बहुत से लोग जो है वो होमलेस हो गए हैं। और देखिए ना, और वो फ्लड आया भी देहाती इलाकों में ही ज्यादा, और गाजीपुर और इधर, तो वहां पे ये होता है कि यूजली देहाती इलाकों में आता है, ठीक है ना, तो हालात जो है उसकी वजह से वो डाइट हो गए, और वो उधर से बीमारियां भी फिर काफी फैल रही हैं। बिल्कुल, वहाँ पे स्किन डिजीज बहुत फैल रही हैं, आपकी जो गैस्ट्रोमेटे के मसले भी पैदा हो पानी रहे से भी हैं। आपको पता है हेपेटाइटिस ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से उनकी भी कोई प्रॉपर टेक नहीं हो पा रही। एक फ्लड की वजह से भी हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे। जो लास्ट गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट से पिछले PTI की गवर्नमेंट थी, उसमें एक चीज़ थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी ग्रो कर रहा था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रो करने की वजह से जो है ना हमारा रोजगार भी लोगों को मिल रहा था, ठीक है। एक मईशत का पहिया जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएगा, ठीक है, और फिर ही हालात बेहतर होंगे, डॉलर का रेट कम होगा, ठीक है। फॉरेन स्टेट रिजर्व हमारे बहुत कम हुए पड़े हैं, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है हमारे, ठीक है, अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा हुआ। हमारे वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने विजिट भी किए थे, आने के फौरन बाद उधर गए थे, सऊदी अरेबिया गए, UAE गए, तुर्की गए, बिल्कुल ठीक है, बहुत से डिफरेंट कंट्रीज में गए, लेकिन किसी ने कोई प्रॉपर हेल्प आउट नहीं किया, कोई पैकेज दे देते, किसी ने पैकेज नहीं दिया। मे भी अब जो है उनका भी इंटरेस्ट पाकिस्तान पे नहीं रह गया, वो भी कहते हैं कि हम ये लोग भीख मांगने आते रहते हैं। हाँ, वो फिर आपको पता है मार्केट में बात फैल जाए तो फिर हाँ, तो जो है ना सिचुएशन मुल्क की इस टाइम कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करे, ठीक है। और जो फ्लड में लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी मदद करे, और हम लोगों को भी इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो जिसे कहते हैं प्रॉपर तरह से जो है ना इस चीज़ को टैकल करे, जो स्पेशली जो कि
महंगाई है, महंगाई बिल्कुल। को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे जो है ना सर्वाइवल मुश्किल होता है बहुत 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 मुश्किल है। गवर्नमेंट का बेसिकली इंटरेस्ट भी ना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा इस चीज़ पे जो है ना, ठीक है ना। जो अवाम है ना उस पे उसकी जो है उसकी फलाह के लिए जो है ना गवर्नमेंट काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। मुल्क में एक जो है ना अफरा तफरी सी है बेसिकली, मतलब आप बाहर जाओ तो सुकून नहीं है आपको एक किस्म का ना, बिल्कुल अफरा तफरी है, अफरा असल तफरी फसल सी फैली हुई है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो किस तरह लगा हुआ है जी, अपनी जो हमारे जो ओपोनेंट है उनको किस तरह कंट्रोल करना है आपस में ही ये आपस में, ठीक है। लॉन्ग मार्च की बातें चल रही हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट देख रही है लॉन्ग मार्च को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और सुनने में आया वो कंटेनर अभी इस्लामाबाद में पकड़ी जा रहे हैं, वो इस्लामाबाद अभी बंद हो चुका है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई उसकी लॉन्ग मार्च की। अच्छा। और इस्लामाबाद वो काफ़ी हद तक उन्होंने कंटेनर लगा के बंद कर दिया, सुनने में आ रहा है खंदक भी एक उन्होंने बना दी हुई है। अच्छा, इस्लामाबाद बंद देखिए कर अब दिया। आपका वो कैपिटल है, वहाँ पे आपके सब एम्बेसीज हैं और सब इंटरनेशनल लोग आते हैं, आप यूं करोगे तो फिर तो मुल्क वहीं का वहीं रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। तो मुल्क का इससे जो है ना नुकसान हो रहा है। जो करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन जो करंट मुल्क की चल रही है वो कोई अच्छी नहीं है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और जो हमारे स्पेशली जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इनको आपस में जो है ना इसमें इंगेज होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, एक पेज पे इनको एक पेज पे आए और चीज़ों को पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान का सोचें। बेसिक गवर्नमेंट में, ठीक है, ऐसा भी देखें ना आप, गौर करें आप, गवर्नमेंट देखें लिटिगेशन में लगी है, अपने केसेस को किस तरह कंट्रोल करना है, ठीक है, केसेस को किस तरह कंट्रोल करना है, और नैब से FIA में किस तरह अपने केसेस क्लियर करने हैं। अवाम की तरफ जो ध्यान है ना वो ना होने के बराबर है गवर्नमेंट का। तो अब अल्लाह ताला बेहतर है। और जो स्पेशली जो कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको भी बीच में आना चाहिए, उनको भी पाकिस्तान की हालत को देखना चाहिए, ठीक है। और जो है ना पाकिस्तान के लिए मेजर प्रॉपर जो है ना अभी डिसीजन लेने पड़ेंगे, बड़े डिसीजन फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है, ताकि जो है ना हमारा मुल्क जो है ना जिससे डिफॉल्ट से भी बच जाए और हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आए, ठीक है। मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है उनकी तरफ जाना चाहिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर मैंडेट नॉमिनेटेड हो और पूरा अपना काम करे, ताकि उसे टेंशन ना हो कि मैंने चले जाना या बिल्कुल एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो कि एक अच्छे डिसीजन ले, जो है ना एक पब्लिक की फेवर में डिसीजन प्रॉपर ले, और ये बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। ठीक है, तो आज का भी रात सा इतने पॉलिटिकल। जी जी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हम आएंगे जी, नेक्स्ट व्लॉग में व्यूअर्स हम आएंगे, और आपने हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करना है, हमारे चैनल को, वीडियोस को आपने शेयर भी करना है, और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।